हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जो आपके सामने कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर के ऐसे इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा और इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। ये हमारा पार्ट 1 है। इस वीडियो के बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट सेकंड आपके साथ डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम बेस्ड और एग्जाम ओरिएंटेड बेस्ड है, यानी सारे क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो इस सारे क्वेश्चंस को आप डिस्कस मतलब डिटेल में देखिएगा और कहीं पर भी अगर आपको डाउट आता है तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप पे हमारे क्या कहते हैं या फिर यूट्यूब पे कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। और याद रखिएगा कि ये जितने भी क्वेश्चन हम लोग आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं उस क्वेश्चन का जो पीडीएफ होगा वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पर आपके साथ शेयर करेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मेंशन है, जाके उसे ज्वाइन कर लेना। और ऐसे स्टूडेंट जो अपने एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं, केवीएस की, डीएसएसबी की, ईएमआरएस की, या फिर अपने जिसमें जिसमें टीजीटी पीजीटी आता है, तो स्पेशली ये हम लोग जो है इन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये पूरी कंप्लीट सीरीज लेके आए हैं। साथ में अपने स्टेट लेवल के कंप्यूटर टीचर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर अपने मध्य प्रदेश के आईटीआईटीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर बीपीएससी टीआरई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या यूजीसी नेट या सेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उन्हीं स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज हम लोग लेके आए हैं। तो ये अभी देखो डेफिनेटली हर एक में कुछ ना कुछ, हर एग्जाम की प्रिपरेशन में कोई ना कोई तैयारी अलग होती है, मतलब सब्जेक्ट अलग होते हैं। बट अभी हम लोग जो है केवल कॉमन सब्जेक्ट को फोकस कर रहे हैं। तो ये वीडियो स्पेशली एनवीएस स्टूडेंट के लिए, आईटीआईटीओ के लिए और बीपीएससी 3 यानी जो 4.0 है उन स्टूडेंट्स के लिए हम लोग जो है आपके लिए टारगेट कर रहे हैं। साथ में केवीएस के स्टूडेंट, डीएसएसबी के स्टूडेंट और ईएमआरएस के स्टूडेंट भी इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। ओके, इसके अलावा हमारे बहुत सारे कोर्सेज जो हैं हम लोगों ने आपके लिए इन एग्जाम के सारे कोर्सेज बनाए हुए हैं। इसके लिए भी आप हमारे कोर्सेज के अंदर इनरोल कर सकते हैं। सारे कोर्सेज हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। इन कोर्सेज में कैसे इनरोल करना है आपको, उसके लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको गिवन है। ठीक है, तो ये था इन सारे बारे में आपके इंस्ट्रक्शन। अब देखो ये सारे क्वेश्चन जो मैं डिस्कस करूंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज एक एक क्वेश्चन को बड़ा डिटेल में ध्यान रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे क्वेश्चन। ओके, तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो आइए अब हम लोग एक एक करके जो भी हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर के, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। पर क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दे देता हूं भाई कि ये क्वेश्चंस जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से करिएगा। अगर कोशिश हो सके तो इनके जो आंसर मैं बोल रहा हूँ उनका जो सॉल्यूशन मैं बोल रहा हूँ उनको जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन का जो पीडीएफ है वो तो मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, वहां जाके आप ले लेना। पर इनके आंसर क्या क्या हैं ये आंसर आप फिर बाद में आपको बार बार वीडियो देखना पड़ेगा, इसलिए आप इसके जो आंसर हैं जो मैं बोल रहा हूं उनको आप एक्सप्लेनेशन में लिखते रहना। तो टेलीग्राम चैनल भी जाकर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो आइए क्या करके इन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी टाइप्स इज डायरेक्टली एक्सेस बाय द सीपीयू फॉर एक्टिव प्रोसेसिंग, यानी इनमें से कौन सी मेमोरी को सीपीयू जो है सबसे पहले कम्युनिकेट करता है। ठीक है, तो देखो ऑप्शन में आपके सामने सेकेंडरी मेमोरी है, कैश मेमोरी है, कैशे मेमोरी, रोम मेमोरी और वर्चुअल मेमोरी। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, जो सीपीयू होता है हमारा, सीपीयू कनेक्ट होता है हमारा कैश मेमोरी से। कैश मेमोरी से कैश मेमोरी होती है हमारी कनेक्ट हमारी रैम से, और जो रैम या फिर आपका जो सेकेंडरी डिवाइस होता है, जो स्टोरेज होता है, तो कैश मेमोरी जो होता है वो हमारा सेकेंडरी मेमोरी से होती है। ठीक है, कुछ इस तरह का जो एक आर्किटेक्चर हमारा होता है। कहीं कहीं पर कैश मेमोरी नहीं होती तो डायरेक्ट जो सीपीयू जो होता है वो रैम से कनेक्ट होता है। ठीक, तो यहाँ पर कैश मेमोरी ऑप्शन में है, तो कैश मेमोरी को हम लोग करेक्ट आंसर लगाएंगे। फर्स्ट का जो है वो हमारा बी होगा। तो प्लीज मार्क बी एज ए करेक्ट आंसर। कहीं कहीं पर आप देखोगे कि रैम को नहीं बोल रहे, डायरेक्ट कैश मेमोरी जो है आपकी सेकेंडरी मेमोरी से कनेक्ट है। बट वो हमारे अलग अलग लेवल के सिस्टम के आर्किटेक्चर होते हैं, वो हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे जब मैं आपको उनका एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। जब कैश मेमोरी में कैसे हमारा जो मतलब जो कैश मेमोरी से जो हमारी मेन मेमोरी के अंदर जो बीच में जो आपस में जो जिसे कहते हैं हम लोग क्या कह सकते हैं मैपिंग होती है,
वो हम लोग बाद में कभी किसी और वीडियो में देखेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए आप जो इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट का बी लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेमोरी इज क्रूशियल फॉर द सीपीयू टू एक्सेस द डेटा विदाउट डिले। ठीक है, विदाउट डिले, वॉलेटिलिटी, लेटेंसी, डेंसिटी या ड्यूरेबिलिटी। तो सीपीयू जो है डेटा को एक्सेस कर सकता है विदाउट डिले, तो उसको हम लोग एक्चुअली में से लेटेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटेंसी कहते हैं। तो देखो क्या होता है, सीपीयू जितनी भी मेमोरी से कम्युनिकेट करता है, सीपीयू जो फॉर एग्जांपल कैश मेमोरी है, जैसे मैं आपको मेमोरी का टाइप बताता हूँ, कैश मेमोरी है, ठीक है, मेन मेमोरी है, हमारी मेन मेमोरी है, देन सेकेंडरी मेमोरी है। तो ये सारी मेमोरी के अंदर डेटा होता है, ये सारी मेमोरी में डेटा होता है, बट इनका जो एक्सेस टाइम है उनमें जो है वो डिफरेंस होता है ड्यू टू द लेटेंसी, ड्यू टू द लेटेंसी। ठीक है, तो प्लीज मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर, क्योंकि बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि लेटेंसी की वजह से हमारा जो डेटा होता है वो जो है वो मेमोरी के मतलब मेमोरी में जो हमारा सीपीयू जो मेमोरी से कनेक्ट करता है वो लेटेंसी की वजह, कैरेक्टरिस्टिक की वजह से जो है वो डेटा में डिले आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रैम इन ए कंप्यूटर सिस्टम। भाई मेन मेमोरी का, यानी देखो रैम को हम लोग मेन मेमोरी भी कहते हैं, तो रैम का मेन फंक्शन क्या है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। तो ये परमानेंट स्टोरेज होता है डेटा का, जी नहीं, परमानेंट स्टोरेज नहीं होता। टेम्पररी ये क्या, जितने भी इंस्ट्रक्शन का जो एग्जीक्यूशन होता है वो यहीं पे होता है, नहीं ऐसा भी नहीं है। इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग के लिए हाँ होता है, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग के लिए होता है, बट इसका जो मेन काम ये होता है कि जितनी भी हमारी एक्टिव एप्लीकेशंस होती हैं, एक्टिव एप्लीकेशन का मतलब राइट नाउ जो अभी आपके सिस्टम में रन कर रही हैं, तो उनको, उन एक्टिव एप्लीकेशंस को या एक्टिव प्रोसेस को उनको टेम्पररी स्टोरेज प्रोवाइड किया जाता है, परमानेंट नहीं, टेम्पररी। परमानेंट तो सेकेंडरी मेमोरी में होता है, तो टेम्पररी स्टोरेज के लिए हम लोग जो हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी मेन मेमोरी को यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी राइट नाउ मेरे सिस्टम के अंदर 5 टैब खुले हुए हैं। कौन कौन सा? मेरा वेब ब्राउज़र, मेरा फोल्डर, मेरा वेब पीडीएफ, मेरा सॉफ्टवेयर जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और एक और सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये 5 सॉफ्टवेयर एक साथ रन कर रहे हैं, तो एक साथ हो सकता है रैम के अंदर ना आए, तो उसका टेम्पररी करके वो स्टोरेज करके रैम में आते हैं, और जो भी राइट नाउ इंस्ट्रक्शन है वो रन प्रॉपरली करते। तो इसलिए 3 का जो करेक्ट आंसर है वो सी है। प्लीज मार्क सी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, विच टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी इज नॉन वोलाटाइल एंड ऑफ्टन यूज फॉर द स्टोर फर्मवेयर। यानी इनमें से कौन सी ऐसी मेमोरी है जो नॉन वोलाटाइल है? वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल क्या डिफरेंस होता है? ये हमारी प्राइमरी ये मेमोरी के अंदर आता है। तो जो नॉन वोलाटाइल और वोलाटाइल मेमोरी में ये होता है, जो वोलाटाइल मेमोरी होती है, डेटा स्टोर किया, जैसे ही हमारा पावर को शट डाउन किया, डेटा वहां से चला गया, वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल वो मेमोरी होती है जहां पर डेटा परमानेंटली रहता है, स्टोरेज रहता है, और ऐसी मेमोरी जो कि फर्मवेयर को स्टोर करने के लिए करती है परमानेंटली, तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं क्या? डी रैम यूज करते हैं, एस रैम यूज करते हैं, कैश मेमोरी यूज करते हैं? जी नहीं, ये गलत है, ये सारे गलत हैं। इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है रीड ओनली मेमोरी, यानी रोम इज अ करेक्ट आंसर। सो प्लीज मार्क 4 का सी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो देखिए हिंदी के स्टूडेंट्स के लिए भी क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं, आप ऐसा मत समझिएगा कि मैं केवल इंग्लिश के आंसर पढ़ के उसमें ऑप्शन लगा रहा हूं। तो देखिए कहीं ना कहीं भाषा में मुझे लगाना तो पड़ेगा ही, तो इंग्लिश वाला लेफ्ट साइड पे वो ज़्यादा फिजिबल है, तो प्लीज़ इस बात को आप बिल्कुल भी माइंड मत कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिफरेंशिएट सेकेंडरी मेमोरी फ्रॉम प्राइमरी मेमोरी इन टर्म्स ऑफ डेटा परसिस्टेंस। ठीक है, क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि सेकेंडरी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी में क्या एक तो डिफरेंस है, और डेटा को लेकर क्या डिफरेंस है। जैसा भी मैंने बताया था कि जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है, जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है वो वोलेटाइल मेमोरी होती है, और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। कैसी होती है? नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल का मतलब ये होता है कि एक बार जैसे ही आपने शट डाउन किया उसको, ठीक है, सिस्टम को, तो आपकी वोलेटाइल मेमोरी का सारा डेटा जो है वो फ्लश हो जाएगा।
तो क्या इसका आंसर होगा? प्राइमरी मेमोरी यूज फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पस, जी नहीं, गलत है। सेकेंडरी मेमोरी रिटेन डेटा विदाउट पावर, हो सकता है। प्राइमरी मेमोरी हैज अ लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, गलत। सेकेंडरी मेमोरी इज वॉलेटाइल, ये भी गलत। करेक्ट आंसर सी है। सेकेंडरी मेमोरी के अंदर डेटा हमेशा रहता है अगर उसमें पावर भी न हो। फॉर एग्जाम्पल हमारी हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क के अंदर डेटा रहता है, पहले ही आप अपने सिस्टम को ऑन करो या मत करो, डेटा वहां रहेगा। तो प्लीज मार्क सी एज अ करेक्ट आंसर, यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी? सेकेंडरी मेमोरी का भाई एग्जाम्पल है L1 कैश, नहीं L1 कैश भाई हमारा प्राइमरी मेमोरी में आता है, रैम भी प्राइमरी मेमोरी में आता है, रजिस्टर सीपीयू मेमोरी में आता है। तो सेकेंडरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जो ज्यादा डेटा रख सकती है, फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव। तो प्लीज मार्क सी एज अ करेक्ट आंसर। ओके, तो स्टूडेंट्स यहां पर मैं कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर के सारे क्वेश्चंस जो कि बेसिक से लेकर एकदम टफ तक हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहां पर जो इस वीडियो के अंदर हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो तो बहुत ज़्यादा कम है, इससे भी ज़्यादा क्वेश्चंस हम लोग अपने कोर्सेज में बना रखे हैं। हमारे यहाँ पे सभी सब्जेक्ट्स के कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज हैं, जिसमें एनवीएस, केवीएस, डीएसएसबी, ईएमआरएस, टीजीटी, पीजीटी में, साथ में आईटी, टीओ का, बीपीएससी ट्री का, नेट और सेट के हमारे यहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल है कंप्यूटर साइंस के। इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर स्क्रीन पे, साथ में ये सारे कोर्सेज हम आपको हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल होंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द पर्पस ऑफ L1 कैश मेमोरी? जो मेमोरी हायरार्की में L1 कैश मेमोरी होती है उसका क्या पर्पस होता है? देखो, कैश मेमोरी को कैश मेमोरी को हम लोग डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड कर सकते हैं, L1, L2, L3। ठीक है, तो जो सीपीयू से एकदम कनेक्ट होता है वो L1 कैश मेमोरी होता है। तो स्टोर फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा, ओके, प्रोवाइड द बैकअप स्टोरेज, कनेक्ट सीपीयू टू एक्सटर्नल डिवाइस, इनहांस द सिस्टम सिक्योरिटी। बी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। सीपीयू से एक्सटर्नल डिवाइस से कनेक्ट करने के लिए हम लोग कैश मेमोरी का यूज नहीं करते बल्कि ए को यूज करते हैं, यानी जितना भी हमारा फ्रीक्वेंट डेटा होता है जो कि सीपीयू को चाहिए होता है तो उसको स्टोरेज करने के लिए हम लोग L1 कैश मेमोरी का यूज करते हैं। तो मेमोरी हायरार्की में L1 कैश मेमोरी जो है रजिस्टर के बाद आता है, यानी सीपीयू रजिस्टर के बाद जो है L1 कैश मेमोरी आता है। तो प्लीज मार्क 7 का ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डज द प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी, प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी, अभी प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी का मतलब क्या है अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूं मैं, हमारे कैश मेमोरी की परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। ठीक है, तो पहली बात तो यह है लोकेलिटी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी का मतलब क्या होता है? तो प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी का मतलब ये होता है हमारा प्रोग्राम जो होता है उस प्रोग्राम के अंदर इंस्ट्रक्शंस होते हैं, प्रोग्राम के अंदर इंस्ट्रक्शन होते हैं और इंस्ट्रक्शन का अपना एक एड्रेस होता है। तो जनरली क्या होता है, जो भी प्रोग्राम अभी राइट नाउ जिसकी लाइन के अंदर हम लोग रन कर रहे हैं उसके आसपास के प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन की जरूरत हमें पढ़ने वाली है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक साथ एक एक करके इंस्ट्रक्शन को हम लोग जो है कैशे मेमोरी में नहीं डालते बल्कि एक पूरा कंप्लीट ब्लॉक, एक कंप्लीट ब्लॉक जो होता है हमारा वो कैशे मेमोरी में जाता है। ठीक है, तो जनरली क्या करते हैं हम लोग, जो एक पूरा कंप्लीट ब्लॉक होता है उसको डालते हैं। तो जो मेमोरी के स्टोर जो एड्रेस एक साथ वाले होते हैं, इकट्ठे होते हैं, फॉर एग्जांपल 102, 104, 106, 10, तो इस तरीके के जो लोकेलिटी यानी प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी जो है वो कहने को हम लोग कहते हैं, यानी जो आसपास के एड्रेस है जिन इंस्ट्रक्शन के उनको एक साथ ब्लॉक के अंदर हम लोग अपने कैश मेमोरी में डालेंगे। ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है। ठीक, अब इसको हम लोग जो है कहाँ यूज करते हैं, बाय इंश्योरिंग डेटा स्टोर क्लोजर टू द सीपीयू। तो देखो, रिड्यूसिंग द डेटा रिडंडेंसी ये भी नहीं है, बाय इंक्रीज द स्टोरेज ये भी नहीं है, बाय इंप्रूविंग द डेटा इंक्रिप्शन ये भी नहीं है, बल्कि सी बाय इंश्योरिंग द डेटा स्टोर क्लोजर टू द सीपीयू, यानी सीपीयू के क्लोज में हो, पहली बात। तो इसलिए हम लोग सीपीयू के लिए कैश मेमोरी को स्टोर करते हैं। और कैश मेमोरी में जनरली क्या होता है, जो L1 कैशे होता है, जो डेटा बार बार फ्रीक्वेंटली हमें चाहिए होता है, तो वहां पे हम लोग कैशे मेमोरी के भी अपने लेवल होते हैं, L1, L2, L3, तो हम लोग L1 में इसको स्टोर जाके रख देते हैं। सो प्लीज मार्क सी एज अ करेक्ट आंसर।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, which technology uses the magnetic storage to store the data? Magnetic storage to store the data. A solid state drive SSD, optical disk, हार्ड डिस्क ड्राइव एसडीडी या फ्लैश मेमोरी, इनमें से क्या करेक्ट आंसर होगा? तो देखो मैग्नेटिक जो हमारे स्टोरेज होता है जो, ठीक है, तो आजकल हम लोग जो है बहुत अलग अलग टेक्नोलॉजी से हम लोग जो है डेटा का यूज़ करते हैं। तो जो यहाँ पर जो बात कर रहे हैं हम लोग जो है मैग्नेटिक स्टोरेज की बात कर रहे हैं, यानी सेकेंडरी स्टोरेज की बात कर रहे हैं। तो अब हम लोग जो है वैसे तो हार्ड डिस्क ड्राइव की बात कर रहे हैं, एसडीडी की बात कर रहे हैं, बट जो अभी लेटेस्ट में जिनको हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो हार्ड डिस्क में वो सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है। बट यहाँ पे क्वेश्चन है मैग्नेटिक स्टोरेज का, तो मैग्नेटिक स्टोरेज जो होती है वो हार्ड डिस्क ड्राइव यानी एसडीडी होती है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें जो हमारे कंप्यूटर के अंदर जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो एसएसडी होती है, पर जो आर्काइव करने के लिए यूज करते हैं हम लोग मैग्नेटिक स्टोरेज के लिए वो एसडीडी होती है। तो प्लीज मार्क सी एज अ 9 का सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ एसएसडी ओवर एसडीडी इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस? ठीक है, हायर डेटा डेंसिटी, लोअर पावर कंजम्पशन, फास्टर डेटा एक्सेस स्पीड या लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। तो उसमें जो करेक्ट आंसर है वो फास्टर डेटा एक्सेस स्पीड का है, क्योंकि जो एसएसडी होती है यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव है वो ज़्यादा फास्टर है एज कंपेयर टू एसडीडी यानी जो हार्ड डिस्क ड्राइव है हमारी, ठीक है। तो प्लीज मार्क 10th का जो करेक्ट आंसर है वो सी है, ठीक है। तो देखो जो इसके एक्सप्लेनेशन है वो मैं साथ साथ कर रहा हूं, और उन्हीं क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन है, उन्हीं जो ऑप्शन है जो करेक्ट आंसर है केवल उसी को एक्सप्लेन ज़्यादा कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन जो है बहुत हैं, अदरवाइज एक क्लासेस जो है 2-3 घंटे की हो जाएगी। तो इसलिए प्लीज आप इसको माइंड मत करना। बट अगर कहीं पर भी आपको डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, उस टर्म का मीनिंग मैं आपको बताऊंगा। हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर अपने हमारी जो यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच टाइप ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज इज मोस्ट सुटेबल फॉर आर्काइवल पर्पस ड्यू टू इट्स लॉन्जिविटी एंड स्टेबिलिटी? यानी इनमें से किस स्टोरेज को हम लोग सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर यूज करते हैं, और वो भी आर्काइवल पर्पस। आर्काइवल पर्पस का होता है यानी जो भी हमारे पुराने डॉक्यूमेंट्स होते हैं डेफिनेटली सॉफ्ट कॉपी के अंदर, और वो डॉक्यूमेंट जो सॉफ्ट कॉपी में उनकी लॉन्जिविटी और स्टेबिलिटी के लिए, यानी बहुत लंबे समय तक के लिए अगर आपको डेटा को स्टोर करके रखना है तो आप कहाँ पे करोगे? रैम में तो करोगे नहीं, फ्लैश ड्राइव में करोगे नहीं, डी रैम में करोगे नहीं, कहाँ करोगे? मैग्नेटिक टेप के अंदर। तो प्लीज मार्क सी एज अ करेक्ट आंसर, सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इन विच सिनेरियो इज ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया मोस्ट एडवांटेजेस? यानी जो ऑप्टिकल स्टोरेज है वो हम लोग जो हैं उसे यूज करते हैं किस सिनेरियो के अंदर? तो ऑप्शन आपके सामने है, जब हम लोग रियल टाइम डेटा एक्सेस करते हैं, प्रोसेस करते हैं, स्टोरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द लार्ज मल्टीमीडिया फाइल, फास्ट रीड राइट ऑपरेशन, या फिर हाई फ्रीक्वेंसी एक्सेस बाय द सीपीयू। तो बात यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग ऑप्टिकल स्टोरेज की बात कर रहे हैं फिर से। तो देखो जनरली क्या होता है कि जब हम लोग बहुत बड़ी बड़ी मल्टीमीडिया स्टोरेज यूज करते हैं, मतलब बहुत बड़ी बड़ी मल्टीमीडिया फाइल यूज करते हैं, तो उसके लिए हम लोग ऑप्टिकल स्टोरेज यूज करते हैं, क्योंकि ये जो ऑप्टिकल फाइल्स होती हैं ये जो है बहुत हैवी होती हैं, इनका साइज बहुत होता है, ठीक है। तो उसमें जो करेक्ट आंसर जो है वो बी है। जब हम लोग बहुत बड़ी बड़ी फाइल यूज करते हैं और जिनको हम लोग जो है लार्ज स्केल पर हमें जो है डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इसके लिए हम लोग जो है ऑप्टिकल स्टोरेज का यूज करते हैं। तो प्लीज मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट? यानी यूएसबी पोर्ट का सबसे बड़ा एडवांटेज है, क्या एडवांटेज है? प्रोवाइड अ डायरेक्ट कनेक्शन टू द सीपीयू, connect external storage device and peripheral, increase the clock CPU's clock speed, या manage the power supply to the computer। तो देखो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें यूनिवर्सल सीरियल यानी यूएसबी जो पोर्ट होते हैं वो जो होते हैं हमें जो हमारे जो एक्सटर्नल स्टोरेज होती है उसके लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग पेन ड्राइव कहते हैं, मतलब यूएसबी पोर्ट होते हैं। तो यूएसबी पोर्ट के अंदर जो हमारे जितने भी एक्सटर्नल स्टोरेज होती हैं, डिवाइस होती हैं, पेरिफेरल होते हैं, उन्हें कनेक्ट करते हैं। तो ये यूएसबी पोर्ट जो होते हैं हमारे सिस्टम के अंदर होते हैं, जो कि हमारे हार्डवेयर कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। तो इसलिए करेक्ट आंसर है हमारा बी, यानी जो भी एक्सटर्नल स्टोरेज है, डिवाइस है, पेरिफेरल है, उन्हें कनेक्ट करने के लिए जो है हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो प्लीज मार्क 13 का जो बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14,
which type of port is typically used to connect high definition audio and video device to the computer। यानी जो हमारे हाई डेफिनेशन ऑडियो वीडियो फाइल्स होती हैं उन्हें कनेक्ट करने के लिए हम लोग किस पोर्ट का यूज करते हैं, VGA पोर्ट, HDMI पोर्ट, PS2 पोर्ट या सीरियल पोर्ट। तो यहां पर देखिए जब भी हमारी हाई डेफिनेशन ऑडियो वीडियो फाइल्स होती हैं जो कि रन होती हैं उन्हें हम लोग जो है HDMI पोर्ट में यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं? HDMI पोर्ट में यूज करते हैं। तो प्लीज मार्क 40 का बी। VGA पोर्ट जो होता है वो हमारे जो एक्सटर्नल मॉनिटर्स होते हैं, VGA पोर्ट वहां पे यूज होता है खास तौर से प्रोजेक्टर के लिए, ठीक है। बट जो हाई डेफिनेशन ऑडियो वीडियो डिवाइस होते हैं वो वहां पर हम लोग HDMI पोर्ट यूज करते हैं। तो प्लीज मार्क बी इज द करेक्ट आंसर। इसके लिए आप समझ सकते हो प्रोजेक्टर जो होता है, जो टच स्क्रीन वाले प्रोजेक्टर्स होते हैं उसके लिए हम लोग हाई डेफिनेशन ऑडियो वीडियो डिवाइस होते हैं तो वहां पे HDMI पोर्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द इथरनेट पोर्ट ऑन कंप्यूटर। कंप्यूटर का इथरनेट पोर्ट का कंप्यूटर में क्या यूज होता है, दैट्स इट, बताइए। तो प्राइमरी पर्पस क्या है? कनेक्ट टू द वायरलेस नेटवर्क, ऑडियो आउटपुट ऑडियो सिग्नल, प्रोवाइड अ वायर्ड नेटवर्क कनेक्शन, कनेक्ट टू द एक्सटर्नल मॉनिटर। तो देखिए इथरनेट पोर्ट जो होता है, इथरनेट पोर्ट जो है कंप्यूटर पर कनेक्ट होता है। जब भी हम लोग इंटरनेट से कनेक्ट हमें होना होता है या नेटवर्क से कनेक्ट होना होता है तो अब हम लोग जो है इथरनेट पोर्ट का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक लोकल एरिया नेटवर्क के पार्ट है, आपके सिस्टम पे एक लोकल एरिया नेटवर्क, आपका सिस्टम, आपका लैपटॉप कनेक्ट है उससे, तो उसके लिए आपको इथरनेट पोर्ट चाहिए होगा। तो इथरनेट पोर्ट के लिए हमें वायर्ड कनेक्शन का पार्ट होना पड़ता है, इसलिए जो करेक्ट आंसर है वो सी, यानी प्रोवाइड अ वायर्ड नेटवर्क कनेक्शन। तो देखो हमारे दो तरह के कनेक्शन होते हैं, एक तो होता है वायरलेस, एक होता है वायर्ड। तो वायर्ड के लिए हम लोग इथरनेट का पोर्ट का यूज करते हैं और जो वायरलेस होता है वो हमारा इंटरनल जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग चूज करते हैं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है 15 का वो सी है, प्रोवाइड अ वायर्ड नेटवर्क कनेक्शन। तो प्लीज मार्क सी एज अ करेक्ट आंसर। तो इथरनेट पोर्ट हमारा जो है वायर्ड कनेक्शन का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विच पोर्ट इज स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर कनेक्टिंग द कीबोर्ड माइस, मतलब माउस, नाउ लार्जली रिप्लेस बाय द USB पोर्ट। यानी जो जनरली क्या होता है, जो पहले के पोर्ट थे, जब हमारे जब डेस्कटॉप हुआ करते थे तो डेस्कटॉप के अंदर हम लोग अपने माउस को, अपने कीबोर्ड को पोर्ट में लगा देते हैं। बट अब इस तरह के सीरियल पोर्ट को हमारे लैपटॉप में नहीं होते हैं, हम लोग डायरेक्ट जो है USB पोर्ट से कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब वो पहले के जमाने के जो पोर्ट थे उन्हें क्या कहते थे? उन्हें हम लोग सीरियल पोर्ट कहते थे। मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, सीरियल पोर्ट, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, सीरियल पोर्ट जो इसका करेक्ट आंसर है। ये पहले यूज होते थे, अब यूज नहीं होते डेस्कटॉप में, बट क्वेश्चन जो है आपका आ सकता है इसलिए मैं बता रहा हूं। तो प्लीज मार्क 16 का ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पैरेलल पोर्ट। पैरेलल पोर्ट का एग्जांपल है, क्या उसका कैरेक्टरिस्टिक है? ट्रांसमिट डेटा 1 बिट एट अ टाइम। जी नहीं, ये तो नहीं होता क्योंकि ये तो सीरियल पोर्ट का है। टिपिकली यूज फॉर द नेटवर्क कनेक्शन, ये भी हाँ नेटवर्क कनेक्शन यूज हो सकता है, पर पैरेलल पोर्ट की बात कर रहे हैं तो ये भी नहीं है। कैन सेंड द मल्टीपल बिट ऑफ डेटा साइमल्टेनियस। जी हाँ, यही है करेक्ट आंसर, यानी एक साथ बहुत सारे बिट ट्रांसफर किए जा सकते हैं साइमल्टेनियसली, और यही काम होता है हमारा पैरेलल पोर्ट का। तो प्लीज मार्क 17 का सी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। तो इससे पहले कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊं, तो भाई हमारे जो कोर्सेज हैं उनमें इनरोल के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं और उन कोर्सेज को आप हमारी वेबसाइट www.bsaacademy.in पे जाके चेक कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 18, which port is known for its high speed data transfer capability and is often used in video editing and professional audio equipment। यानी इनमें से कौन सा ऐसा पोर्ट है जो हम लोग हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर के लिए यूज करते हैं और वीडियो एडिटिंग, जो कि बहुत हाई वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं वो जो है यहाँ पे यूज किए जाते हैं। वायर, सीरियल पोर्ट, VGA पोर्ट या PS2 पोर्ट। तो यहाँ पे जो यूज करते हैं हम लोग उन्हें वायर यूज करते हैं। IEEE 1394 कनेक्शन इसका IEEE नंबर है। सो प्लीज मार्क 18 का ए एज अ करेक्ट आंसर। देखिए ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए, करके जाना पक्का। इसमें से क्वेश्चन आएंगे, 2-3 सवाल आपके आएंगे पेपर में, ठीक है। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करना, क्योंकि बहुत सारी क्लासेस मैं लेके आ रहा हूँ एक के बाद एक, सारे एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो इनको जाके ज्वाइन करना, क्लासेस को करना, और कहीं पर भी अगर डाउट आता है तो कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डिस्प्ले पोर्ट इन द कंप्यूटर सिस्टम। यानी
डिस्प्ले पोर्ट का क्या फंक्शन होता है ये हमें बताना है। ठीक है, देखो डिस्प्ले पोर्ट का एक तो काम क्या है, तो डिस्प्ले पोर्ट जो है क्या स्टोरेज से कनेक्ट होता है, ट्रांसमिट करता है ऑडियो वीडियो सिग्नल को मॉनिटर पे, या फिर प्रोवाइड पावर्स टू द पेरिफेरल को पावर प्रोवाइड करता है, या फिर प्रिंटर स्कैनर से कनेक्ट करता है। ठीक है, तो देखो जो हमारे ऑडियो वीडियो सिग्नल्स होते हैं जो कि मॉनिटर पे आते हैं, डायरेक्ट कनेक्ट करने के लिए हमें डिस्प्ले पोर्ट की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर। ट्रांसमिट द ऑडियो वीडियो सिग्नल टू द मॉनिटर, इसलिए हमें डिस्प्ले पोर्ट की जरूरत पड़ती है, तो प्लीज मार्क 19 का बी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द प्राइमरी फैक्टर दैट डिफरेंशिएट वेरियस टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी इन टर्म्स ऑफ स्पीड। यानी कंप्यूटर मेमोरी को अगर हम लोग स्पीड की टर्म से बात करें तो कौन सा ऐसा फैक्टर है जहां पर हम लोग जो हैं अपनी मेमोरी को डिफरेंशिएट करते हैं, स्टोरेज कैपेसिटी, लेटेंसी, वॉलेटिलिटी या डेटा विड्थ। तो ये इसका करेक्ट आंसर बी है, लेटेंसी है, क्योंकि जो हमारी डेटा को एक्सेस करने का जो डिले होता है वो मेन फैक्टर होता है। फॉर एग्जांपल हमारा रजिस्टर के अंदर लेटेंसी बिल्कुल भी नहीं होगा, जैसे ही आप इंस्ट्रक्शन आता है उसी के हिसाब से इंस्ट्रक्शन को रन कर सकते हैं प्रॉपरली। तो जो इनकी स्पीड है, डेटा एक्सेस की जो स्पीड है, ठीक है, वो डिपेंड करती है हमारी लेटेंसी से। तो प्लीज मार्क 20 का बी एज अ करेक्ट आंसर। बी जो है वो करेक्ट आंसर है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, विच मेमोरी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन why recently access memory locations are more likely to access again। तो उस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था इसके बारे में। तो विच इनमें से कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है कि यानी जो भी मेमोरी को हमने एक्सेस किया है तो उसकी संभावना ज़्यादा है कि हम आसपास के इंस्ट्रक्शन को फिर से एक्सेस करेंगे। इसे हम लोग टेम्पोरल लोकेलिटी कहते हैं, स्पेशल लोकेलिटी कहते हैं, वोलेटिलिटी कहते हैं, या फिर लेटेंसी कहते हैं। इससे हम लोग कहते हैं स्पेशल लोकेलिटी, और ये जो है हम लोग खासतौर से कैशे मेमोरी में ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मतलब वहीं पे देखने को ज़्यादा मिलता है। तो प्लीज़ मार्क 21 का बी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट डज द मेमोरी हिरार्की प्राइमरली एम्स टू ऑप्टिमाइज इन अ कंप्यूटर सिस्टम। यानी जो हमारे मेमोरी का हिरार्की का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, है ना, तो वहाँ पर अगर हम लोग बात करें कंप्यूटर, मतलब इसका मेन एम क्या होता है, इसका मेन एम क्या होता है, पावर कंजम्पशन का होता है, कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस के ट्रेड ऑफ को, मतलब यानी जो उसकी जो कॉस्ट है परफॉर्मेंस में हम लोग ट्रेड ऑफ कर सकते हैं। ट्रेड ऑफ का मतलब होता है यानी उसमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं यूजर इंटरफेस कॉम्प्लेक्सिटी या फिर नेटवर्क कनेक्टिविटी। तो जो भी मेमोरी हिरार्की होती है उसको हम लोग उसकी कॉस्ट और परफॉर्मेंस में ट्रेड ऑफ कर सकते हैं। यही इसका बेस्ट आंसर है, यही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो प्लीज मार्क 22 का बी इज अ करेक्ट आंसर। बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, इन टर्म्स ऑफ मेमोरी आर्किटेक्चर व्हाट इज इंटरलीविंग प्राइमरली यूज्ड फॉर। यानी जो इंटरलीविंग होता है, जो कि इंटरलीविंग का मतलब ये कह सकते हैं आप कि मेन मेमोरी आर्किटेक्चर में यूज़ किया जाता है, इसको खास तौर से यूज़ करते हैं। इसका क्या पर्पस होता है, मतलब इंटर मेमोरी आर्किटेक्चर व्हाट इज इंटरलीविंग हम यूज़ करते हैं मेमोरी की रिलायबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, पावर कंजम्पशन को डिक्रीज करने के लिए, मेमोरी की स्पीड को एक्सेस करने के लिए, या फिर अपनी जो मेमोरी कॉस्ट है उसको रिड्यूस करने के लिए। तो आपके सामने आंसर है। तो देखो इंटरलीविंग का जो मेन मकसद होता है, उसका मेन मकसद होता है कि जो हमारी मेमोरी एक्सेस है उसकी स्पीड को एक्सेस करना, यानी उसकी स्पीड को बढ़ाना। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। तो इंटरलीविंग का मतलब होता है मैपिंग। देखो क्या होता है कि मेमोरी, जो भी हमारी मेमोरी होती है उसमें प्रॉपर मैपिंग होना चाहिए फ्रॉम द मेन मेमोरी टू हार्ड ड्राइव या फिर कैश मेमोरी टू मेन मेमोरी। ठीक है, तो ये इंटरलीविंग जो होता है इसे मैपिंग से मतलब कहते हैं, और यही जो है हमारी मेमोरी को स्पीड को एक्सेस करता है, ठीक, इंक्रीज करता है। सो प्लीज मार्क मेमोरी एक्सेस स्पीड, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, और स्टूडेंट्स हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है। किसी भी तरह के डाउट के लिए, कहीं पर भी परेशानी हो रही है आपके एग्जाम में, तो उसके लिए आप हमें हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी इज यूज टिपिकली वॉलेटाइल एंड यूज फॉर टेम्पररी स्टोरेज वाइल प्रोग्रामिंग इज रन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है। अभी बताया था कि इनमें से कौन सी ऐसी मेमोरी है जो ऐसा वॉलेटाइल यूज करते हैं। वॉलेटाइल का मतलब पावर कट, शटडाउन, डेटा भाग गया। ठीक है, और जो भी प्रोग्राम
करंट में रन होता है वो कहाँ जाता है, मेन मेमोरी में जाता है। मेन मेमोरी को क्या कहते हैं हम लोग, रैम कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। तो प्लीज मार्क 24 का सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 25, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग द डी रैम ओवर एस रैम। यानी जो डी रैम है डायनेमिक मेमोरी है और स्टैटिक मेमोरी है, उनमें आपस में डी रैम का क्या एडवांटेज है। तो देखो भाई, हाई स्पीड तो ठीक है, लोअर पावर कंजम्पशन है, बट ग्रेटर डेंसिटी, ग्रेटर डेंसिटी का मतलब होता है कि ज़्यादा लेवल पर हम लोग जो है डेटा को स्टोर कर सकते हैं। यानी पावर डेटा जो है वो जो है जिस डेटा मतलब डेटा एक बार राइट होने के बाद उसे रीड किया जाता है, उसे फ्लश किया जाता है, तो ग्रेटर डेंसिटी जो है इसका करेक्ट आंसर है। सो प्लीज मार्क 25 का सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which memory technology often used for BIOS and firmware storage due to the non volatile nature। यानी जो BIOS होते हैं या firmware होते हैं उनके स्टोरेज के लिए हम लोग किस तरह की नॉन वोलेटाइल मेमोरी का यूज करते हैं। तो देखो, डी रैम तो वोलेटाइल होती है, एस रैम भी वोलेटाइल होती है, कैश मेमोरी भी वोलेटाइल होती है, रोम जो होती है यानी रीड ओनली मेमोरी जो होती है वो इसका करेक्ट आंसर है। सो प्लीज 26 का सी इज अ करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। 27 ये कह रहा है कि व्हाट इज द मेजर ड्रॉबैक यूजिंग द स्टैटिक यानी रैम जो एस रैम होती है, एस रैम का डी रैम के ऊपर यूज करने का सबसे मेजर ड्रॉबैक क्या है। ठीक है भाई, अभी मैंने बताया था हाई लेटेंसी, लोअर डेंसिटी, वोलेटिलिटी, इंक्रीज रिफ्रेश रेट रिक्वायरमेंट। तो देखो, डी रैम का एडवांटेज तो यह है कि उसकी डेंसिटी जो है बहुत हाई है, तो एस रैम की क्या डिसएडवांटेज होगा कि भैया उसकी लो डेंसिटी है। ठीक है, तो प्लीज मार्क बी एज ए करेक्ट आंसर, बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, सेकेंडरी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी में क्या डिफरेंस है। बहुत सिंपल सवाल भाई, सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए यूज करते हैं। 28 का सी इज अ करेक्ट आंसर। देखो, अभी मेमोरी के क्वेश्चन आ रहे हैं और जैसा कि मैंने बताया था कि जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो दो पार्ट में डिस्कस करेंगे कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर के। तो पहले आपके जितने भी मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन है या इंपॉर्टेंट और भी है, इसके अलावा मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर का पार्ट 2 भी आएगा, वो इसके बाद आएगा, इस वीडियो के बाद आएगा। तो ये मत सोचना कि केवल मेन मेमोरी के क्वेश्चन रिपीट हो रहे, नहीं, ऐसा नहीं है। पोर्ट के भी आएंगे, सबके आएंगे और इंस्ट्रक्शन के भी आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, विच टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी यूजेस द स्पिनिंग मैग्नेटिक डिस्क टू स्टोर द डेटा। यानी जो इनमें से कौन सी ऐसी सेकेंडरी स्टोरेज है जो स्पिनिंग मैग्नेटिक डिस्क को यूज करती है डेटा को स्टोर करने के लिए। रैम यूज करती है, एसएसडी यूज करती है, एसएसडी यूज करती है, फ्लैश ड्राइव। एसएसडी होगा नहीं, रैम नहीं होगा, फ्लैश ड्राइव नहीं होगा, इट्स अ एसडीडी, तो हार्ड डिस्क ड्राइव। तो प्लीज मार्क 29 का सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, एसएसडी का एसडीडी पर क्या एडवांटेज है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, बताया था। तो क्या होगा भाई, हायर स्टोरेज कैपेसिटी है, फास्टर स्पीड है, लोअर कॉस्ट पर गीगाबिट्स है या ग्रेटर डेटा रिडंडेंसी है। ये क्वेश्चन मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, इसका आंसर मुझे आप कमेंट करेंगे, इसका आंसर मुझे आप कमेंट करेंगे। ठीक है, मेरे को भी पता चलना चाहिए भाई कितना कर रहे हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, which classification of computers is used for small business organization and can support the multiple user working simultaneously। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका, इसका ये मतलब हुआ, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, छोटी कंपनी है, ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है, बड़ी भी कंपनी कोई बात नहीं, बड़ी कंपनी भी देख लेते हैं। अब वहाँ पर बहुत सारे यूजर्स हैं यानी वर्कर हैं, एक साथ काम करते हैं और अपने डेटा को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। ठीक है, तो वो जो है कैसे कर सकते हैं, माइक्रो कंप्यूटर से, मिनी कंप्यूटर से, मेन फ्रेम से या फिर सुपर कंप्यूटर से। इसका करेक्ट आंसर भाई माइक्रो कंप्यूटर होगा नहीं, मेन फ्रेम होगा नहीं, सुपर कंप्यूटर होगा नहीं, मिनी कंप्यूटर है। तो प्लीज मार्क 31 का बी एज अ करेक्ट आंसर। बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर, जो मिनी कंप्यूटर होता है, मिनी लैपटॉप्स होते हैं या डेस्कटॉप होते हैं, उन्हीं को हम लोग कहते हैं मिनी कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ राइट बैक कैश पॉलिसी इन कैश मेमोरी। तो देखो, कैश मेमोरी के अंदर भी हम लोग जो करते हैं राइट बैक कैश प्रोसेस यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल दो तीन तरह की यूज करते हैं। एक होती है डायरेक्ट मैपिंग, ठीक है, एक होती है हमारी सेट एसोसिएटिव मैपिंग,
ठीक है, तो ये मैपिंग है। वैसे मैं अभी यहाँ पे मैपिंग के बारे में नहीं बता रहा। तो कैश मेमोरी में जो भी हम लोग राइट बैक एल्गोरिथम यूज करते हैं उसका मेन पर्पस क्या होता है? टू इमीडिएट राइट डेटा टू द मेन मेमोरी, टू डिले द राइटिंग डेटा टू मेन मेमोरी अंटिल नेसेसरी, टू रिड्यूस द कैश रेट, कैश रेट को इंक्रीज करना, टू इंक्रीज द डेटा रिडंडेंसी। तो देखो कैश हिट रेशो का मतलब ये होता है कि देखो जब भी डेटा कैश में मिल जाता है उसे कैश हिट रेशो कहते हैं, बट इसका मेन पर्पस वो नहीं है। मेन पर्पस ये है कि हम लोग कैश मेमोरी में जो मतलब जनरली क्या होता है कि जब भी हमें डेटा की जरूरत पड़ रही है, टू डिले राइटिंग डेटा टू मेन मेमोरी अंटिल नेसेसरी, ये इसका मेन पर्पस होता है। बट व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ राइटिंग बैक कैश मेमोरी इन कैश मेमोरी? टू रिड्यूस द कैश हिट रेट। नहीं, कैश हिट रेट तो इंक्रीज करना है, तो रिड्यूस तो होगा नहीं, गलत है। डेटा रिडंडेंसी ये भी गलत है। टू इमीडिएट रिटर्न डेटा टू मेन मेमोरी नहीं है, ये नहीं। तो देखो हम लोग जो है कैश मेमोरी को तुरंत तुरंत इसलिए लिख देते हैं कि जब भी हमें केवल जरूरत पड़ेगी मेन मेमोरी में लिखने की तभी जरूरत करेंगे, इसलिए उसे हम लोग डिले करते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर इसका जो है 32 का वो बी है, यानी कोई डेटा कैश मेमोरी में नहीं है तो क्या होगा, उसे मेन मेमोरी में लेके आया जाएगा। कहाँ से लेके आया जाएगा? मेन मेमोरी से कैश मेमोरी में। तो डेटा को हम लोग कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम उसे कैश मेमोरी में रखें, और डेटा जब कैश मेमोरी में नहीं है तो हमें लेके आना ही पड़ेगा। ठीक है, तो वही होता है राइट बैक कैश पॉलिसी, यही हमारा मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। इन कैश मेमोरी व्हाट डज द टर्म कैश हिट रेशो रेफर? अभी बताया था कैश हिट का मतलब क्या होता है। कैश हिट का मतलब ये होता है जब हमारा डेटा जो कि हमारा सीपीयू ने इंस्ट्रक्शन दिया है वो मिल जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कैश हिट रेशो कहते हैं। अ सक्सेसफुल डेटा टू कैश नहीं जी। ए फेलियर टू रिट्रीव डेटा ये भी नहीं है। ओवर राइटिंग द एग्जिस्टिंग डेटा इन द कैश ये भी नहीं है। सक्सेसफुली फाइंडिंग द रिक्वेस्टेड डेटा इन द कैश इज नोन एज द कैश हिट रेशो। ठीक है, यही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? 34 ये कह रहा है कि विच कैश मैपिंग टेक्निक यूजेस द लीस्ट कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर बट कैन सफर हाई कॉन्फ्लिक्ट मिसेस, यानी उसका जो कैश हिट रेशो होता है वो बहुत कम होता है। तो देखो हमारे 3-4 तरह के मैपिंग होती है, 3 तरह की मैपिंग होती है। डायरेक्ट मैपिंग होती है, सेट एसोसिएटिव मैपिंग होती है, फुली एसोसिएटिव मैपिंग होती है, सेक्टर मैपिंग नहीं होती है वैसे। ठीक है, 3 तरह की मैपिंग होती है। तो इन तीनों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो डायरेक्ट मैपिंग जो है ये सबसे ईजी है, कम कॉम्प्लेक्स है, बट इसका परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा बेकार है। ठीक है, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। 34 का बी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज मीडिया इज बेस्ड ऑन द नैंड फ्लैश टेक्नोलॉजी एंड इज नोन फॉर इज ड्यूरेबिलिटी एंड स्पीड? यानी कौन सी ऐसी स्टोरेज मीडिया की टेक्नोलॉजी जो है नैंड फ्लैश टेक्नोलॉजी पर निर्धारित है, आपको उसका नाम बताना है, जो उसकी ड्यूरेबिलिटी और स्पीड पर है। एसडीडी, सीडी रोम, एसएसडी या ब्लू रे डिस्क? तो देखो मीडिया स्टोरेज की बात कर रहे हैं, मीडिया स्टोरेज की बात कर रहे हैं, सारे मीडिया स्टोरेज हैं। तो हमें जो है लेटेस्ट में बताना है। तो लेटेस्ट में अगर बात करें तो जो हमारी ब्लू रे डिस्क होती हैं, ब्लू रे डिस्क होती हैं वो जो हैं वो भी परफॉर्मेंस उसका अच्छा होता है। बट बात की गई है नैंड फ्लैश टेक्नोलॉजी की। तो जो नैंड फ्लैश टेक्नोलॉजी है यहां पर एसएसडी आएगा, यानी जो सॉलिड स्टेट ड्राइव है वहां पर हम लोग जो है नैंड फ्लैश टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। तो प्लीज मार्क 35 का सी इज अ करेक्ट आंसर। 35 का सी इज करेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट्स, हमारे जितने भी क्वेश्चंस हम लोग आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, और ये तो बहुत कम है। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग अपने कोर्सेज में स्टूडेंट के लिए बना चुके हैं। उसके लिए आप हमारे कोर्स में एनरोल कर सकते हो, हमारे कोर्स को देख सकते हैं, उनके डेमो लेक्चर देख सकते हैं। उसकी वेबसाइट पे, हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है सारे डेमो लेक्चर, और उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। ओके, व्हाट्सएप नंबर भी हमारा जो है आपको गिवन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। विच सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया यूजेस द लेजर रीड एंड राइट डेटा? ठीक है भाई, लेजर टेक्नोलॉजी यूज करते हैं भाई एसएसडी में, एसडीडी में, यूएसबी फ्लैश ड्राइव में, या फिर ऑप्टिकल डिस्क में? बताइए किस में लेजर यूज किया जाता है? ऑप्टिकल डिस्क में यूज किया जाता है लेजर को। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्टिकल डिस्क। 36 का डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37।
विच टेक्नोलॉजी प्राइमरली रिलाइज ऑन द मैग्नेटिक फील्ड टू स्टोर द डेटा एंड इज नोन फॉर इट्स मैकेनिकल कंपोनेंट, यानी मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत पड़ती है डेटा को स्टोरेज में, और इन्हें और अपने मैकेनिकल कंपोनेंट के लिए फेमस है। फ्लैश मेमोरी, एसएसडी, मैग्नेटिक टेप या ऑप्टिकल मीडिया। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का यूज किया जाता है कहाँ पर, मैग्नेटिक टेप के अंदर। भाई ऑब्वियस बात है मैग्नेटिक टेप में यूज करेंगे, जो डेटा को लंबे समय तक स्टोर करता है, इसको हम लोग जो है यूज करते हैं। तो 37 का सी इज द करेक्ट आंसर, 37 का जो सी है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 38, विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लू रे डिस्क, यानी इनमें से किसका ब्लू रे डिस्क का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जो कि अलाउ करता है हाई डेफिनेशन वीडियो को स्टोर करने में। कंपेयर करें अगर हम ट्रेडिशनल डीवीडी में, तो उसका एडवांटेज ब्लू रे डिस्क का ज्यादा है। तो उसका क्या एडवांटेज है, हायर रोटेशन स्पीड, लार्ज फिजिकल साइज, ग्रेटर डेटा डेंसिटी या इनहांस लेजर वेवलेंथ। ठीक है, तो देखो अगर हम लोग बात करें तो डेटा की जो डेंसिटी है वो ज्यादा होती है, यानी कम एरिया में हम लोग ज्यादा डेटा स्टोरेज कर सकते हैं, इसी का मतलब होता है ग्रेटर डेटा डेंसिटी। तो प्लीज मार्क 38 का सी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 39, विच कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शन, यानी इनमें से कंप्यूटर का कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में मदद करता है। मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी एएलयू, या इनपुट यूनिट। तो यहाँ पर हमें अगर हम लोग बात करें तो डेटा को रन करने में जिसकी जरूरत पड़ती है वो होता है हमारा एएलयू यूनिट। तो एएलयू यूनिट के अंदर जो भी एग्जीक्यूशन होता है इंस्ट्रक्शन का, यानी देखो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने में हमें इंस्ट्रक्शन चाहिए, साथ में उसको स्टोर भी करना पड़ता है, उसको लेना पड़ता है, वो सारी प्रोसेस जो होती है वो एएलयू में होती है। तो प्लीज मार्क 39 का सी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द कंट्रोल यूनिट इन अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में कंट्रोल यूनिट का क्या मेन एडवांटेज है, परफॉर्म द अर्थमेटिक लॉजिक एंड अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। जी नहीं, ये तो एएलयू में होता है, तो ये तो है नहीं। स्टोर द डेटा इन इंस्ट्रक्शन, ठीक है। डायरेक्ट द ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेसर या मैनेज द एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, ये भी नहीं है, और डेटा स्टोरेज की भी नहीं है। करेक्ट आंसर इसमें है सी, ये कंट्रोल यूनिट जो होती है जितने भी हमारे ऑपरेशंस होते हैं प्रोसेसर के अंदर उन्हें ऑपरेट करता है। तो करेक्ट आंसर 40 का वो सी है। देखो कंट्रोल यूनिट का मेन मकसद होता है कि किस तरह के इंस्ट्रक्शन को हमें लेना है, क्या हमें एग्जीक्यूट करना नेक्स्ट स्टेप पे, तो ये सारा काम जो होता है हमारे कंट्रोल यूनिट का होता है। तो प्लीज मार्क 40 का सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, इसको भी देखते हैं। Which of the following is not considered as a functional component of a computer system? इसमें से किसको हम लोग कंप्यूटर सिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट मानते हैं बट वो मेन पार्ट में नहीं आता। मतलब हमारे जो अगर हम लोग बात करें सीपीयू की, हमारे अगर आर्किटेक्चर की, तो उसमें नहीं आता इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या स्टोरेज यूनिट। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो है ये हमारे फंक्शनल कंपोनेंट के कंप्यूटर सिस्टम के पार्ट में नहीं आता। तो प्लीज मार्क 41 का सी एज अ करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 42, इन अ कंप्यूटर सिस्टम द मेमोरी यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। मेमोरी यूनिट का क्या मेन टास्क है, स्टोरिंग द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, कंट्रोलिंग ऑल ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर, परफॉर्मिंग द कैलकुलेशन एंड कंपेरिजन, मैनेज द इनपुट आउटपुट। भैया मेमोरी यूनिट का तो मेन काम क्या होता है, डेटा को स्टोर करना। ठीक है, तो जितने भी हमारे जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, डेटा है, उनको स्टोर करने का जो काम होता है वो किसका होता है, वो हमारे मेमोरी का होता है। तो प्लीज मार्क 42 का ए एज अ करेक्ट आंसर, ए जो है वो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 43, विच कंपोनेंट इंटरप्रेट एंड कैरीज आउट द बेसिक इंस्ट्रक्शन दैट ऑपरेट अ कंप्यूटर। देखिए मतलब हमारे जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं कहाँ से निकलते हैं, कौन इनको इंटरप्रेट करता है, और इनके एक एक जो इंस्ट्रक्शन है उनका जो आउटपुट होता है, यानी कुल मिलाकर हमारे कंप्यूटर का जो मेन पार्ट है वो क्या है, रैम नहीं है, रोम नहीं है, इट्स अ सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो प्लीज मार्क 43 का सी इज अ करेक्ट आंसर। द स्पीड एट विच सीपीयू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन इज मेजर्ड इन, यानी सीपीयू की जो इंस्ट्रक्शन को मेजर करने की जो स्पीड होती है वो किस में होती है, हर्ट्ज, बाइट्स,
पिक्सल या बिट्स? तो करेक्ट आंसर हमारा 44 का ए है, इट्स अ हर्ट्ज। सो प्लीज मार्क 44 का ए एज अ करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और ये तो केवल पार्ट 1 है, इसके बाद मैं पार्ट 2 डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो उसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहना और कोई भी अगर डाउट आता तो वहां पूछना मुझसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 45, इंटर कनेक्शन बिटवीन द फंक्शनल कंपोनेंट विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द प्राइमरी फंक्शन ऑफ बस इन अ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, तो जो हमारे ये एक्चुअली क्वेश्चन जो है ना यहाँ से स्टार्ट है 45 ये वाला। ठीक है, इसे काट दो, इसे ये लाइन काट दो। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द प्राइमरी फंक्शन ऑफ बस। बस का मेन काम क्या होता है? स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, एग्जीक्यूट द अरिथमेटिक ऑपरेशन, ट्रांसफर डेटा बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट, कंट्रोल द इनपुट आउटपुट डिवाइस। इसका जो मेन काम होता है, डेटा ट्रांसफर करने का जो मेन काम होता है कंपोनेंट के बीच में। कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं भाई? एएलयू होता है, ठीक है, कंट्रोल यूनिट होती है, ठीक, साथ में हमारी मेमोरी होती है। तो इनके बीच में जो डेटा ट्रांसफर करने का जो काम होता है वो किसका होता है? बस का होता है। ठीक, बस भी 2-3 तरह की होती है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। तो करेक्ट आंसर 45 का सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 46, द कम्युनिकेशन बिटवीन द सीपीयू एंड द मेमोरी यूनिट इज फैसिलिटेटेड बाय द डेटा बस, कंट्रोल बस, एड्रेस बस, तीनों का होता है। तो करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव है। यानी सीपीयू और मेमोरी यूनिट में आपस में एक मिनट, इसको आपस में कनेक्शन मतलब आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है? तो उसमें बस यूज करना पड़ता है। अब बस डेटा बस भी हो सकती है, कंट्रोल बस भी हो सकती है और हमारी कोई भी हो सकती है, तो हमारी एड्रेस बस भी हो सकती है। प्लीज मार्क डी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 47, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द सिस्टम बस इन अ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। मतलब हमारे यहाँ पर सिस्टम बस का यूज कंप्यूटर आर्किटेक्चर में हम लोग क्यों करते हैं? टू प्रोवाइड द पावर टू द सिस्टम कंपोनेंट, नहीं जी ये नहीं है। टू स्टोर द यूजर डेटा, जी ये भी नहीं है। टू इंटरकनेक्ट द सीपीयू मेमोरी एंड इंटर इनपुट आउटपुट डिवाइस, ठीक है भाई ये कर सकते हैं। परफॉर्म द अरिथमेटिक ऑपरेशन, ये भी नहीं, ये भी नहीं है। ठीक है, तो 20 का करेक्ट आंसर है। तो सीपीयू मेमोरी इनपुट आउटपुट डिवाइस, उनमें आपस में कनेक्ट करने के लिए हमें बस की जरूरत पड़ती है। और ये जो बस होती है हमारी कौन सी होती है? यही डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। ठीक है, तो ये हमारा जो है करेक्ट आंसर है 47 का बी। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने आपके लिए स्पेशली आपके कोर्स के अपने एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए कोर्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे सारे कोर्स अवेलेबल है आपके लिए। ठीक है, और ये सारे कोर्सेज जो है आप कैसे एनरोल करना है उसके लिए व्हाट्सएप कांटेक्ट करते हैं। साथ में इन सभी कोर्सेज की क्लासेस जो है हम लोग यूट्यूब पे डाल रहे हैं, तो यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि सारी क्लासेस जो है एक एक करके हम लोग आपके लिए प्रैक्टिस के लिए यहाँ डाल रहे हैं। ठीक है, हाँ डेफिनेटली सारी क्लास नहीं है, सारी क्लास तो आपको हमारे कोर्स में मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैंडविड्थ ऑफ अ बस रेफर्स टू, यानी बैंडविड्थ बस की क्या मतलब होता है इसका? द फिजिकल साइज ऑफ द बस, द नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसफर्ड पर सेकंड, द लेंथ ऑफ द बस, द डेटा टाइप ऑफ डेटा ट्रांसफर्ड। तो देखो बैंडविड्थ ऑफ द बस रेफर्स टू द नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसफर्ड पर सेकंड, यही इसका करेक्ट आंसर 48 का बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 49, which type of bus is primarily used to carry the memory addresses from the CPU to the memory unit। ठीक है, कौन सी बस चाहिए हमें? एड्रेस चाहिए, तो एड्रेस बस चाहिए होती है हमें। ठीक है, यानी जो मेन मेमोरी से सीपीयू से और मेन मेमोरी के बीच में जो डेटा को एक तरह से सेंड करती है मेमोरी एड्रेस फ्रॉम सीपीयू टू मेन मेमोरी, तो ये किसका काम होता है? ये बस का काम होता है। और किस तरह की बस काम करती है हमारी यहाँ पर? तो उसके लिए हमारे पास जो होती है एड्रेस बस होती है। कैसे होती है? एड्रेस बस। तो प्लीज मार्क 49 का सी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, और इसी क्वेश्चन पे हम लोग जो आज के इस लेक्चर को वाइंड करेंगे। तो इसमें कह रहा है कि द कंट्रोल सिग्नल नेसेसरी फॉर कम्युनिकेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन सीपीयू एंड पेरिफेरल डिवाइसेस आर कैरिड बाय द डेटा बस, कंट्रोल बस, एड्रेस बस या पेरिफेरल बस। तो इनमें से कौन सा ऐसा सिग्नल होता है जो कि कंट्रोल यूनिट देती है जहां पे कम्युनिकेशन को सिंक्रोनाइज किया जाता है बिटवीन सीपीयू और पेरिफेरल डिवाइस? ठीक है, तो कौन सी बस होती है ये हमें बताना है कुल मिलाकर। तो उसे हम लोग कहते हैं कंट्रोल बस। क्या कहते हैं? कंट्रोल बस। तो प्लीज मार्क 50 का बी एज अ करेक्ट आंसर।
तो आज का ये लेक्चर हमारा यहाँ पे फिनिश होता है, बट कुछ इंस्ट्रक्शन है, जरा मैं उनके बारे में भी आपको डिस्कस कर लेता हूँ। तो देखिए भाई, 50 क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस किए, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर अब भी कोई आपका सवाल रह जाता है तो उस सवाल को आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वो कमेंट आप यूट्यूब पे कर सकते हैं, टेलीग्राम पे कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, सब जगह आपको हमें दे रखा है कि कहीं भी आप कमेंट करिए। और हमारे कोर्सेज जो हैं उनमें इनरोल के लिए आप हमारे कोर्सेज में इनरोल कर सकते हैं। और कोर्सेज हम लोगों ने सभी के लिए बना रखे हैं, वो भली DSSB का हो, KVS का हो, NVS का हो, EMRS का हो, हमारे ITO का कोर्स हो, या फिर हमारे BPSC TRE 4.0 का कोर्स हो, सभी के कोर्सेज हम लोगों ने आपके लिए बनाए हुए हैं। तो इन कोर्सेज के अंदर आप इनरोल करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। और साथ में आपके जो स्टेट लेवल के कंप्यूटर टीचर भी होते हैं, यहाँ से भी हम लोग उनकी तैयारी कराते हैं, तो उसके लिए भी आप हमें इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा कोर्स के बारे में बता। हाँ, इस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, इसका PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मेंशन है। ठीक है, तो भाई वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये वीडियो हमारी टीम को अगर आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो बहुत थोड़ा सा हल्का सा मोटिवेशन मिलेगा कि हम भी आपके लिए लगातार काम करते हुए आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।